मेरे प्रिय, तुम यहां हो, एक कारण है। एक कारण है कि तुम्हारा हृदय इस अजीब खिंचाव, इस शांत लालसा को महसूस करता है। यहां तक कि अब भी तुम इस संदेश तक संयोग से नहीं पहुंचे हो, और जो तुम प्राप्त करने वाले हो वह मात्र सूचना नहीं है, यह एक आमंत्रण है। मैं बोलने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब इस पवित्र घंटे की शांति में मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई में कानाफूसी करता हूं। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम कितना बोझ ढो रहे हो। मौन में प्रतिध्वनित होने वाले प्रश्न, वह थकावट जिस पर किसी और का ध्यान नहीं जाता। मैं जानता हूं कि जीवन के अदृश्य बोझ के नीचे तुम्हारी आत्मा कितनी भारी हो गई है। लोगों के बीच में भी तुम कैसे पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम अदृश्य नहीं हो, तुम परित्यक्त नहीं हो। तुमने अपने चारों ओर जो मौन महसूस किया है वह दीवार नहीं रहा है, यह एक पर्दा रहा है, और अब मैं इसे वापस खींचता हूं। यह एक पवित्र क्षण है। दुनिया विचलित और शोर से गुजर रही है, लेकिन मैं तुम्हें शांति में आमंत्रित करता हूं, तुम्हें मौन से दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि मुठभेड़ के लिए तैयार करने के लिए। सांस गुड फ्राइडे वे अब इसे कहते हैं, लेकिन उस पल यह अच्छा नहीं लगा। यह अंधकार जैसा लगा, यह त्याग जैसा लगा, यह मौन जैसा लगा, और मैं उस भावना को करीब से जानता हूं, क्योंकि मैंने उसे पीड़ित होते देखा था। मैंने स्वर्ग के दुख को महसूस किया जब सृष्टि ने अपनी सांस रोकने के लिए रुक गए, लेकिन मैं वह भी जानता था जो किसी और ने नहीं किया। मैं जानता था कि मृत्यु अंत नहीं है। मैं जानता था कि मौन खालीपन नहीं है, यह पूर्णता थी जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आप में से कई लोग अपने व्यक्तिगत गुड फ्राइडे से गुजर रहे हैं। आप अपने स्वयं के क्रॉस के नीचे खड़े हैं, सपनों को खून बहता हुआ देख रहे हैं। रिश्ते फीके पड़ गए, उम्मीदें फिर भी बढ़ती हैं। आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहां हूं। आपने पूछा है कि मैंने इसकी अनुमति क्यों दी। आपने हस्तक्षेप करने के लिए, मुझे बोलने के लिए विनती की, लेकिन आपको जो मिला है वह मौन है, और यह क्रूर लगा है। लेकिन मुझे चाहिए कि आप मुझे सुने। मौन मेरी अनुपस्थिति नहीं है, यह अपने सबसे केंद्रित रूप में मेरी उपस्थिति है। जैसे आप बीच में हैं, आप आश्चर्य करते हैं कि मैंने दर्द को क्यों नहीं रोका, मैंने आपको तोड़ने वाली चीजों को क्यों नहीं रोका। लेकिन मेरे बच्चे, जिसे आप अंत कहते हैं, मैं उसे आरंभ कहता हूं। जिसे आप हार के रूप में देखते हैं, मैं उसे पुनरुत्थान की तैयारी के रूप में देखता हूं। क्रॉस की खामोशी कभी भी कमजोरी का संकेत नहीं थी, यह प्रेम की ध्वनि थी जो अपने सबसे शक्तिशाली रूप में उंडेली जा रही थी। मेरे बेटे ने दर्द का विरोध नहीं किया, उसने उस आनंद के लिए उसे गले लगा लिया जो उसके सामने रखा था, और वह आनंद आप थे। हां, आप आपका पूर्ण संस्करण नहीं, वह संस्करण नहीं जो आपको लगता है कि मुझे स्वीकार करने से पहले आपको बनना चाहिए, बल्कि वह संस्करण जो टूटा हुआ है, भ्रमित है, थका हुआ है और मुश्किल से लटका हुआ है। यही वह है जिसे छुड़ाने के लिए मैं मर गया। यही वह है जिसे मैं अभी चाहता हूं। इसलिए मैं आपको चुप्पी से लड़ना बंद करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे डरो मत मेरे साथ, इसमें कदम रखो, मुझे आपसे बात करने दें। जिस तरह से मैंने गेत्सेमैन में समर्पण की शांति में, और मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैं जो देखा जा सकता था उससे कहीं अधिक महान कुछ पूरा कर रहा था, और मैं तुम्हारे साथ भी वही कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो मृत्यु जैसा दिखता है वह नए जीवन के लिए जगह बना रहा है। जो विलंब जैसा लगता है वह केवल पत्थर के लुढ़कने से पहले की खामोशी है। लेकिन अभी मेरे साथ मौन में रहो, मुझे तुम्हें फिर से सुनना सिखाने दो, शोर से नहीं, संकेतों से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति से, जो फुसफुसाहट की तरह आती है। इस क्षण में शक्ति है। भले ही ऐसा महसूस ना हो, भले ही बाहर कुछ भी नहीं बदल रहा हो, सब कुछ तुम्हारे भीतर बदल रहा है। स्वर्ग पहले से कहीं ज्यादा करीब है। तुम उसी कहानी के बीच में खड़े हो जो मैंने अपने बेटे के साथ लिखी थी। एक कहानी जो दर्द से शुरू हुई, लेकिन महिमा में समाप्त हुई। और यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यदि तुम थोड़ी देर और टिके रहते हो, तो तुम देखोगे कि मैं मौन में क्या बना रहा हूं। क्रॉस का मौन अभी भी बोलता है, और यह तुम्हारा नाम पुकार रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मेरे प्यार के अयोग्य बना दिया है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से बोलने दो, ताकि तुम्हारी आत्मा में भ्रम की कोई जगह ना हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार नहीं बदला है। तब नहीं जब तुमने संदेह किया, तब नहीं जब तुम बह गए, तब नहीं जब तुमने प्रार्थना नहीं की, तब नहीं जब तुम टूट गए। मेरा प्यार कभी सशर्त नहीं था, कभी प्रदर्शन आधारित नहीं, कभी इसे सही करने की आपकी क्षमता से जुड़ा नहीं। मैंने तुम्हें आपकी पहली सांस से पहले प्यार किया था, और मैं तुम्हारी आखिरी सांस के बाद भी तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम में ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो मुझे डराता हो। मैं तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी आदतों, तुम्हारी हिचकिचाहटों को जानता हूं, और फिर भी
मैं निकट आता हूं। मैंने तुम्हें उद्देश्यपूर्ण तरीके से बनाया है। मैंने तुम्हारे अंदर ऐसे उपहार रखे हैं जिन्हें टूटने का कोई मौसम रद्द नहीं कर सकता। मैंने अपनी सांस से तुम्हारी आत्मा को आकार दिया और जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे निराशा नहीं दिखती। मैं भाग्य देखता हूं, मैं एक बनने वाला जहाज देखता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अधिक समय गंवा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं मापता। अपनी छवि आप में रखी, क्योंकि मैंने आपके लिए सबसे अधिक कीमत चुकाई, क्योंकि मैंने पर्दा फाड़ दिया ताकि हमारे बीच फिर से कुछ भी खड़ा ना हो सके। आपको वह अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही दिया गया है। आपको केवल प्राप्त करना है। इसीलिए मैं अब यहां हूं, आपसे अधिक मांगने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुझसे अधिक देने के लिए। मुझे स्पष्ट कर दें, आप अयोग्य नहीं हैं। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। वे विचार जो आपको पीड़ा देते हैं, वे यादें जो आपका पीछा करती हैं, वह शर्म जो आपकी पहचान से चिपकी रहती है, इसमें से कुछ भी मेरे लिए नहीं बोलता है। मैं आरोप नहीं लगाता, मैं शर्मिंदा नहीं करता, मैं कमजोर या थके हुए को अस्वीकार नहीं करता। मैं उन्हें बहाल करता हूं, मैं उनका पुनर्निर्माण करता हूं। मैं जो टूटा और चोटिल है उसे लेता हूं और अपनी महिमा के साथ इसे उज्जवल बनाता हूं। इसलिए छिपना बंद करो, सिकुड़ना बंद करो, ठीक होने का दिखावा करना बंद करो। मैं असली तुम चाहता हूं जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। तुम थक गए हो, मैं वही हूं जिसके लिए मैं आया। कहानी आपके आश्चर्य की भावना। आपने अपना पल नहीं गंवाया है, आपने मेरी योजना को बर्बाद नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है वह अभी भी मेरे उद्देश्य के आगे झुक सकता है, लेकिन मैं अपना रास्ता जबरदस्ती नहीं बनाऊंगा। मैं कोमल हूं, मैं दस्तक देता हूं, मैं इंतजार करता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं और अब मैं आपको फिर से आमंत्रित कर रहा हूं, न केवल मुझ पर विश्वास करने के लिए, बल्कि मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं आपके बारे में जो कहता हूं उस पर विश्वास करें। मैंने आपके भीतर जो रखा है उस पर विश्वास करें कि आपके सबसे अंधेरे घंटे में भी मैं अभी भी राख से सुंदरता लिख रहा हूं। अपने पूरे दिल से मेरे पास वापस आओ। मैं नाराज नहीं हूं, मैं दूर नहीं हूं। मैं यहां हमेशा आपकी पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि आपको ठीक करने की, आपकी अनुमति के लिए इंतजार कर रहा हूं। आप केवल इस मौसम में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इसमें फिर से बन रहे हैं। आप खुद को नहीं खो रहे हैं, आप वह बहा रहे हैं जो कभी भी आपका हिस्सा नहीं था। झूठ, दबाव, झूठी उम्मीदें वे मौन में गिर रहे हैं और जो बचता है वह आपका सबसे सच्चा हिस्सा है। वह हिस्सा जिसे मैंने हमेशा देखा, तब भी जब आप नहीं देख पाए। आप मेरे प्रिय, मेरे चुने हुए, मेरे आनंद हैं और कोई भी आवाज आपके जीवन पर जो मैंने कहा है उसे पलट नहीं सकती। इसलिए सांस लें, दबाव को टूटने दें, प्रयास को बंद करें। मेरे साथ एक नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे बेटी, एक दोस्त की तरह बैठो। तुम हमेशा से यही हो और अब मैं तुम्हें उठने के लिए बुला रहा हूं। अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से मुझे तुम्हें फिर से जीना सिखाना है। न केवल कार्य करना, न केवल अस्तित्व में रहना, बल्कि वास्तव में पूरी तरह से स्वतंत्र, अविचलित जीना। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुमने अक्सर आश्चर्य किया है कि मैंने कुछ चीजों को क्यों होने दिया, क्यों सड़क को उस तरह मुड़ना पड़ा, क्यों रात में आंसू आए और अपेक्षा से अधिक देर तक रहे, क्यों दर्द कभी पूरी तरह से नहीं गया, भले ही तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की हो। मैंने तुम्हें अपने जीवन के विभिन्न मौसमों में एक ही शांत प्रश्न से जूझते देखा है। यदि ईश्वर मुझसे प्रेम करता है तो उसने ऐसा क्यों होने दिया? और मैंने कभी भी उस प्रश्न से मुंह नहीं मोड़ा। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द, तुम्हारे भ्रम या तुम्हारी हताशा से नहीं डरता। मैं ही एकमात्र हूं जो इसमें तुमसे मिल सकता हूं और इसे अर्थ दे सकता हूं। दर्द कभी भी मेरा मूल डिजाइन नहीं था। यह विश्वास के टूटने के माध्यम से दुनिया में आया। उद्देश्य, यहां तक कि वे चीजें जो बेतरतीब हमलों की तरह लगती थीं, यहां तक कि विश्वासघात जिसने आपको चौंका दिया, यहां तक कि वे क्षण जो अनुचित लगे, इनमें से कुछ भी मुझसे छिपा नहीं था। मैं वहां था और मैंने वह होने दिया जो मैं रोक सकता था। आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं वह सजा नहीं है, यह छंटाई है। यह आपके जीवन के अगले मौसम में जो नहीं रह सकता है उसे छीनने की दर्दनाक प्रक्रिया है। मैं उन चीजों को हटा रहा हूं जो कभी भी आपको परिभाषित करने के लिए नहीं थी। वह डर जो आप पर हावी था, वह अनुमोदन जिसका आपने पीछा किया। आप अपने मूल्य के बारे में झूठ मानते थे। आपने मुझे आपको संपूर्ण बनाने के लिए कहा। आपने मुझे आपका उपयोग करने के लिए कहा। आपने मुझे आपको और गहराई में ले जाने के लिए कहा, और मैं इसे इस तरह करता हूं, आसानी और आराम के माध्यम से नहीं, बल्कि दबाव के माध्यम से, जो वास्तविकता को उजागर करता है।
सोने के लिए आग की तरह जड़ों के लिए। तूफान की तरह आप अडिग विश्वास और शांत बगीचों का निर्माण नहीं करते। आप तुम्हें नरम बनाया कैसे? हर देरी ने तुम्हें अपनी समझ पर नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति पर निर्भर रहना सिखाया। मैं देखता हूं कैसे हर अनुत्तरित प्रार्थना तुम्हें मेरी फुसफुसाहट की आवाज के करीब ले आई। मुझे पता है कि यह अभी सुंदर नहीं लगता है, लेकिन सुंदरता शायद ही कभी बिना कीमत के पैदा होती है। क्रॉस ने साबित कर दिया कि बाहर से यह नुकसान जैसा लग रहा था, लेकिन मेरी नजर में यह पुनरुत्थान का द्वार था। मुझे पता है कि तुमने उम्मीद नहीं की थी कि सड़क ऐसी दिखेगी। आपकी अपनी योजनाएं थीं, आपके पास समय सीमा थी, आपके पास सपने थे, आप दुनिया को देने के लिए तैयार थे, और फिर चीजें सुलझने लगीं। लोग चले गए, दरवाजे बंद हो गए, रोशनी मंद हो गई, लेकिन वह अंत नहीं था। यह पवित्र शोधन की शुरुआत थी। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। मैं इस प्रक्रिया को जल्दी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो आप में बना रहा हूं वह स्थायी है। मुझे सिर्फ आपका आराम नहीं चाहिए, मैं आपकी क्षमता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैं अंतरंगता, जिसे आप एकांत कहते हैं, मैं उसे निमंत्रण कहता हूं। मैंने आपके जीवन से कुछ आवाजों को हटा दिया है, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आप में मेरी आवाज की ध्वनि की रक्षा करने के लिए। मैंने टूटने की अनुमति दी है ताकि आप मुझे जान सकें, न केवल मुसीबत से बचाने वाले के रूप में, बल्कि मुसीबत में स्थिर हाथ के रूप में। मैं सिर्फ आपका उद्धारकर्ता नहीं हूं, मैं आपका संरक्षक हूं। मैं केवल तब प्रकट नहीं होता जब तूफान समाप्त हो जाता है। मैं वह हूं जो इसके बीच में आपके साथ बैठता है और फुसफुसाता है, शांत रहो। तुम्हारा दर्द मेरे लिए मायने रखता है, हर विवरण, हर आंसू, हर सवाल, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारा बनना मेरे लिए मायने रखता है। और यह दर्द, हालांकि यह मुझसे नहीं है, कुछ ऐसा है जिसे मैं बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इसका उपयोग तुम्हें उस रूप में आकार देने के लिए कर रहा हूं जिसे मैंने हमेशा देखा है। मजबूत, सच्चा, प्यार में गहरी जड़ें, अहंकार से अछूता। मेरी आत्मा से बहता हुआ हो सकता है कि अब तुम्हें वह व्यक्ति महसूस ना हो, लेकिन रुको, देखो, भरोसा करो, मैंने तुम्हारी कहानी खत्म नहीं की है। और जब सही समय होगा, जो एक बार टूट गया, तुम वो गवाही बन जाओगे जो दूसरों का निर्माण करती है। इसीलिए प्रक्रिया को तुच्छ मत समझो, दर्द को शाप मत दो, इसे मेरे पास लाओ। ये सब मुझे पकड़ने दो, मुझे इसे पकड़ने दो, मुझे इसके माध्यम से सिखाने दो, मुझे इसे उन तरीकों से छुड़ाने दो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि दुख में भी मैं अच्छा हूं, यहां तक कि मौन में भी मैं निकट हूं, यहां तक कि तुम्हारे सबसे कम क्षणों में भी मैं अभी भी भगवान हूं, और मैं अभी भी तुम्हारा पिता हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। बाहर से अभी भी लग रहा है कि मेरे हाथ में अभी भी सब कुछ नहीं है। जिस मौसम में आप हैं वह बर्बाद समय नहीं है, यह पवित्र तैयारी थी। और अब मैं आपकी आत्मा की गहराई से बात करता हूं। निर्णायक बिंदु निकट है। वह मौन जो कभी घुटन महसूस करता था, वह स्पष्टता बन जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता नहीं थी। आपके पैरों के नीचे की जमीन जो अनिश्चित महसूस करती थी, वह जल्द ही ठोस पत्थर की तरह महसूस होगी। मैंने उन वादों को नहीं भुलाया है जो मैंने आपके अतीत के शांत घंटों में फुसफुसाए थे। वे अभी भी खड़े हैं, वे अभी भी जीवित हैं, और उनके पूरा होने का समय निकट आ रहा है। आप घाटी से गुजरे हैं, आपने जितना सोचा था उससे अधिक समय तक पकड़ रखा है। और हालांकि आप कमजोर महसूस करते थे, मैं इसे शक्ति कहता हूं, क्योंकि विश्वास इस बात से नहीं मापा जाता है कि आप जीत में कितनी जोर से चिल्लाते हैं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि आप कितनी ईमानदारी से मौन में हां कहते हैं। आपने अपना पल नहीं गंवाया है। वास्तव में यह क्षण इस समय आपके चारों ओर बन रहा है। मैं वह ईश्वर हूं जो मैं मंच तैयार करने के लिए आपसे आगे चला गया हूं, यहां तक कि अब मैं आपके सामने संकेत रख रहा हूं। हमेशा भव्य नहीं, हमेशा जोरदार नहीं, लेकिन निश्चित रूप से दिव्य, एक वार्तालाप जो सीधे आपकी आत्मा से बात करता है। अप्रत्याशित शांति का एक पल, एक सपना जो आपको नहीं छोड़ेगा, एक शास्त्र जो आपके दिमाग में लौटता रहता है। ये संयोग नहीं है, वे पुष्टि हैं। मैं आपकी संवेदनशीलता को फिर से जगा रहा हूं। आप बिना शोर के मुझे सुनना सीख रहे हैं। आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में देख रहे हैं, और यह मौन मौसम का उपहार है। इसने आपकी आत्मा को फिर से मेरी आवाज पहचानने के लिए पुनः समायोजित किया है। आपसे किए गए मेरे वादे नाजुक विचार नहीं थे जो देरी या कठिनाई से आसानी से टूट जाते हैं। मैंने आपके जीवन पर जो बोला वह आदर्श परिस्थितियों या सही समय पर आधारित नहीं था। मेरा शब्द व्यर्थ नहीं जाता। जो मैं शुरू करता हूं मैं पूरा करता हूं।
आपको लगता है कि आपकी कमजोरी आपको वादे से अयोग्य बनाती है, लेकिन आप भूल जाते हैं मैंने आपकी सीमाओं के पूर्ण ज्ञान के साथ आपको चुना। उनसे अपेक्षा करें कि दरवाजे इसलिए नहीं खुलेंगे क्योंकि आपने उन्हें अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने उन्हें निर्धारित किया है। आपसे अपेक्षा करें कि दिल आपके पक्ष में रुख बदलेंगे क्योंकि मैं वफादार हूं। आप आंसुओं में बहे हैं और आप खुशी में कटेंगे। आपने शांत आशा के साथ इंतजार किया है और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं अभी भी सफलता का भगवान हूं, लेकिन मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं केवल उसी तरह आगे बढ़ूंगा जैसे मैं पहले चलता था। मैं कुछ नया कर रहा हूं। परिचित संकेतों की तलाश न करें, दिव्य संकेतों की तलाश करें। मुझसे यह मांग न करें कि मैं आपकी अपेक्षा पूरी करूं। मुझे अपनी पूर्णता के साथ इसे पार करने की अनुमति दें। मुझे पता है कि यह कब तक महसूस किया जाता है। मुझे पता है कि आपकी आत्मा उम्मीद करने और निराश होने से कितनी थक गई है, लेकिन इस बात पर विश्वास करें, मैं वह नहीं हूं जिसने आपको निराश किया है। लोग योजनाएं, परिणाम आपने सोचा था कि मेरा वादा विफल हो सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं हुआ और अब मैं आपकी दृष्टि को फिर से संरेखित कर रहा हूं। आपके आगे जो है वह मेरी अनुमति नहीं बल्कि मेरी फिंगरप्रिंट है। मैं फिर से मेरे करीब आ गया। तुम उन जगहों पर चलोगे जिनके बारे में तुमने कभी केवल सपने देखे थे, और यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम इसके लिए प्रयास करते हो। यह इसलिए होगा क्योंकि तुमने इसके लिए समर्पण कर दिया है। यह अगला सीजन हलचल से नहीं बल्कि पवित्र सहजता से परिभाषित होगा, हताशा से नहीं बल्कि गहरे आश्वासन से। मैं हर कदम की पुष्टि करूंगा और तुम घबराहट से नहीं बल्कि शांति से चलोगे। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी, मेरी उपस्थिति तुम्हें साबित करेगी। प्यारे, दृढ़ रहो, खुले रहो, अपनी आंखें उठाई रखो, अपना दिल कोमल और अपने हाथ तैयार रखो, क्योंकि मैंने जो वादा किया था वह अभी नहीं आ रहा है। यह शुरुआत है और इस बार जब यह आएगा तो तुम इसे पहचान लोगे। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारी आत्मा फिर से जागने लगी है, अब जबकि तुम्हारे कान सुनने लगे हैं और तुम्हारा दिल नरम होने लगा है, मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि इसे कैसे चलना है। परिवर्तन के बिना रहस्योद्घाटन जल्दी से फीका पड़ जाता है। मेरे साथ मुलाकातें केवल भावनात्मक होने के लिए नहीं है, वे इस बात की नींव बनने के लिए हैं कि आप कैसे जीते हैं, आप कैसे निर्णय लेते हैं, आप कैसे प्यार करते हैं, आप कैसे सहन करते हैं। मेरे बोलने के बाद प्रदर्शन में आप धार्मिक गतिविधि की एक चेकलिस्ट के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको उपस्थिति की जीवन शैली में आमंत्रित कर रहा हूं, एक दैनिक सचेत जागरूकता कि मैं आपके साथ और आप में हूं। क्रूज केवल एक वर्ष में एक बार याद करने की घटना नहीं थी, यह निरंतर संवाद में एक प्रवेश बिंदु था। अब आप अपने भीतर मेरी आत्मा को धारण करते हैं और इसका मतलब है कि आपके निर्णय, आपके शब्द, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी आंतरिक मुद्रा सभी उस पवित्र संबंध से प्रवाहित होते हैं। मैं आपकी सुबह में आपके साथ चलना चाहता हूं। जब आप काम करते हैं तो आपसे बात करना चाहता हूं। आपके शांत क्षणों में आपको आराम देना चाहता हूं। आपके विकर्षणों में आपको सही करना और आपकी कमजोरियों में आपको मजबूत बनाना चाहता हूं। यह संबंध है, धर्म नहीं। यह अंतरंगता है ना कि दायित्व तो यहां से आप शुरू करते हैं। मेरे लिए जगह बनाओ ना केवल भावनात्मक रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से। आपका शेड्यूल आपकी प्राथमिकताओं को प्रकट करता है, और यदि आप वास्तव में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आपको मुझे लय का हिस्सा बनाना होगा। जवाब दो। मैं केवल गड़गड़ाहट के माध्यम से जवाब नहीं देता, मैं शांति में फुसफुसाता हूं, और जितना अधिक समय आप सुनने में बिताएंगे उतनी ही स्पष्ट रूप से आप मेरी आवाज को पहचानना शुरू कर देंगे। अपने विश्वास को अपने सोचने के तरीके का हिस्सा बनने दें। अपने विचारों को सत्य के माध्यम से सब कुछ छानने के लिए प्रशिक्षित करें, भय से नहीं। जब चिंता आती है तो इसे बर्दाश्त न करें, इसे बंदी बना लें। अपनी आत्मा को याद दिलाएं कि मैंने क्या कहा है, अपने आप से जीवन बोलें। तब भी जब आपकी भावनाएं सहमत न हो, आप भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप मेरी आत्मा का एक वाहन हैं। और हालांकि मैं आपकी भावनाओं को गहराई से समझता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो मैंने कहा है उसके अनुसार जिए, न कि जो आप अस्थायी रूप से महसूस करते हैं। विश्वास इनकार नहीं है, यह वास्तविकता के साथ गहरा समझौता है, जैसा कि मैं इसे देखता हूं और मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। तब भी जब आप नहीं कर सकते, अपने वातावरण में आप क्या आने देते हैं, इस बारे में जानबूझकर रहें। अपने दिल की रक्षा करें। मैं इसलिए विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से। चलो प्यार को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो, लेकिन सत्य को अपने निर्णयों का आधार बनने दो। मैंने तुम्हारे सामने जो रास्ता रखा है वह संकीर्ण है, लेकिन यह शांति से भरा है। तुम्हें कृतज्ञता के साथ जीना भी सीखना चाहिए, इसीलिए नहीं कि जीवन हमेशा आसान होता है, बल्कि इसलिए कि मैं हमेशा मौजूद हूं। कृतज्ञता एक प्रतिक्रिया नहीं है,
यह विश्वास की मुद्रा है। जब तुम हर पल को, यहां तक कि कठिन क्षणों को भी मुझसे मिलने के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारी आत्मा परिस्थितियों से ऊपर उठने लगती है। कृतज्ञता भय को समाप्त कर देती है, शिकायतों को शांत कर देती है और आनंद का स्वागत करती है। इसलिए छोटी छोटी चीजों में धन्यवाद दो, विवरणों में। मेरा हाथ देखो, मुझे अपने दिन में देखने का अभ्यास करो, न कि केवल अपने अभयारण्य में। और जब तुम असफल हो जाओ, क्योंकि तुम कई बार जल्दी से मेरे पास वापस आओगे, शर्म से मत छिपो, अपने आप को मौन रखकर दंडित मत करो। मेरी कृपा नाजुक नहीं है, मेरी दया सीमित नहीं है। क्रॉस एक अस्थायी क्षमा नहीं था, यह एक शाश्वत पहुंच थी आपकी पहचान पर, जो आपको यह भूलने नहीं देते कि मैंने क्या कहा है जब दुनिया इसे दबाने की कोशिश करती है। समुदाय वैकल्पिक नहीं है, यह आपकी डिजाइन का हिस्सा है। गहराई से प्यार करें, स्वतंत्र रूप से क्षमा करें, आनंद के साथ सेवा करें और दूसरों को यह देखने दें कि आप कैसे जीते हैं। यहीं पर विश्वास वास्तविक हो जाता है, न केवल निजी क्षणों में, बल्कि जिस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से आप तनाव का जवाब देते हैं, जिस तरह से आप अराजकता में शांति लाते हैं। यह पुनरुत्थान के बच्चे का जीवन है, एक आदर्श जीवन नहीं, बल्कि एक समर्पित जीवन, जो धार्मिक दिनचर्या पर नहीं, बल्कि दैनिक अंतरंगता पर आधारित है, जो शोर प्रदर्शन से नहीं, बल्कि शांत आज्ञाकारिता से आकार लेता है, जो इस सच्चाई में निहित है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं पर्याप्त हूं। मेरे प्रिय, मुझे चाहिए कि आप एक पल के लिए रुकें और सांस लें। बाकी सब कुछ अभी के लिए शांत हो जाए, क्योंकि तुमने दूसरों के लिए बनने की कोशिश की है, लेकिन तुम वास्तव में मुझ में कौन हो? तुमने अपने दर्द को अपनी पहचान का बहुत अधिक हिस्सा परिभाषित करने दिया है। तुमने असफलता के मौसमों को अपने मूल्य के बारे में फैसले के रूप में आंतरिक कर लिया है। तुमने आईने में देखा और मोचन के बजाय अस्वीकृति देखी है, सुंदरता के बजाय अयोग्यता, उद्देश्य के बजाय अस्तित्व। और हालांकि तुमने कभी इसे जोर से नहीं कहा होगा, तुम्हारा एक हिस्सा है जो चुपचाप झूठ से सहमत है। शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, लेकिन मुझे अब तुम्हारी जरूरत है कि तुम मुझे सुनो, और मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। तुम मरम्मत से परे टूटे नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम प्यार के अयोग्य नहीं हो, आप अपने घावों से परिभाषित नहीं हैं, तुम शुरू से ही मेरी हो। इससे पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली, इससे पहले कि कोई भी तुम्हारे जीवन पर एक शब्द बोले, मैंने तुम्हें देखा। मैं तुमसे प्रसन्न था। मैंने तुम्हें दुर्घटना से नहीं, बल्कि इरादे से बनाया था। हर वह क्षण जिसने आपकी पहचान चुराने की कोशिश की, हर विश्वासघात जिसने आपको अपने मूल्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर मजबूर किया, हर वह अस्वीकृति जिसने आपको अदृश्य महसूस कराया, हर वह मौन जो फुसफुसाता था कि आप पीछा करने लायक नहीं हैं, मैंने यह सब देखा और मैं आपके साथ रोया। इसलिए नहीं कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि मैंने आपको कभी शर्मिंदा होने के लिए नहीं बनाया था। और अब मैं आपके ऊपर बोलता हूं जो शाश्वत सत्य है, मेरी उपस्थिति में कोई शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने जो किया उसके लिए नहीं, आपके साथ जो किया गया उसके लिए नहीं, जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते थे। क्रॉस ने सिर्फ आपके पाप से निपटा नहीं, यह आपकी पहचान से निपटा। इसने आपका नाम, आपकी गरिमा, मेरे बगल में आपकी जगह बहाल की। मुझे पता है कि आप मजबूत होने का दिखावा करने से थक गए हैं। मुझे पता है कि आपने मुखौटे के साथ काम करना सीख लिया है। मुझे पता है कि आप प्रदर्शन करने में कुशल हो गए हैं, जबकि आपका दिल पर्दे के पीछे चुपचाप टूटता है। लेकिन मैंने आपको आरोप लगाने वाले की आवाज के साथ दूसरों ने आपके बारे में क्या कहा, इसका पूर्वाभ्यास करना बंद करें। उन क्षणों को दोहराना बंद करें जब आपको नहीं चुना गया था, जहां आपको नजरअंदाज किया गया था, जहां आपको गलत समझा गया था। वह आपकी पहचान नहीं है। मैं आपको आपके सबसे निचले क्षण से परिभाषित नहीं करता, मैं आपको आपके लिए बहाए गए खून से परिभाषित करता हूं। आप अपनी कमजोरियों का योग नहीं हैं, आप मेरी आत्मा का निवास स्थान हैं। आप अनुग्रह की चलती गवाही हैं। आप टुकड़ों में नहीं हैं, आप प्रक्रिया में हैं, और मुझे आपकी प्रक्रिया पर शर्म नहीं है। अपना सिर अहंकार में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से उठाएं। आत्मविश्वास जो पूरी तरह से जानने और पूरी तरह से प्यार करने से आता है। मेरे प्यार में कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार सब कुछ देखता है और फिर भी कहता है तुम मेरी हो। आपको यहां अपना स्थान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही यहां के हैं। आपको अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही यह घोषित कर दिया है। आप जो हुआ करते थे, लेकिन आप वास्तव में जो हैं, उसकी खुशी के साथ झूठे लेबल को छोड़ दें।
प्रभावशाली होने का दबाव छोड़ दें, असफलता के डर को छोड़ दें। आपको पूर्णता के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको अंतरंगता के लिए बुलाया गया है। मेरे साथ निकटता से चलें और मैं आपको आकार देता रहूंगा, आपको पुनर्स्थापित करूंगा, आपको नवीनीकृत करूंगा, एक पल में नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन। जब आप मुझे उन जगहों पर सच्चाई की सांस लेने देंगे जहां कभी झूठ रहता था। आपको प्यार किया जाता है, आपको देखा जाता है, आपको जाना जाता है। आप पर्याप्त हैं, आपने जो किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं आप में कौन हूं। क्रॉस कभी भी आपकी योग्यता साबित करने के बारे में नहीं था। यह शाश्वत प्रमाण था कि आपकी योग्यता पहले से ही प्रश्न से परे थी। अब ऐसे जिएं जैसे किसी को छुड़ाया गया हो, ऐसे बोलें जिसे पुनर्स्थापित किया गया हो, ऐसे चलें ऐसे व्यक्ति की तरह जो जानता है कि वे चुने गए हैं। और जब पुरानी आवाजें फिर से उठने की कोशिश करें तो इस स्थान पर वापस आएं। मेरा इसीलिए आपके ध्यान की लड़ाई इतनी तीव्र रही है। दुनिया आपके शेड्यूल, आपके मन और आपकी आत्मा को शोर, विकर्षण और तात्कालिकता से भरने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको बहाव का विरोध करना होगा। यह आपकी आत्मा के साथ जानबूझकर बनने का समय है। आपने मुझसे बहाली के लिए कहा है, आपने स्पष्टता के लिए रोया है, आपने शांति की लालसा की है और मैं इसे दूंगा, लेकिन मेरी उपस्थिति के बिना नहीं। आप जो कुछ भी खोज रहे हैं वह मुझ में पाया जाता है और इसके लिए आपको मेरे साथ एक लय बनानी होगी। एक ऐसी दिनचर्या नहीं जो आपको थका दे, बल्कि एक लय जो आपको जड़ देती है। यहां से शुरू करें। किसी और चीज से पहले मेरे लिए जगह बनाएं। सुबह जादू नहीं है, लेकिन वे उपजाऊ हैं। जब आप स्क्रीन की जांच करने या कल की लड़ाइयों को फिर से जीने से पहले भी अपनी आंखें खोलते हैं, रुकें, मेरा नाम फुसफुसाएं, मुझे आमंत्रित करें। इसे जोर से या लंबा होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सरल समर्पण के साथ शुरू कर सकते हैं। भगवान, मैं यहां सिर्फ एक ऐतिहासिक अभिलेख, ये सांस है, ये आग है, ये जीवन है, ये रहस्य उद्घाटन है। तब तक पढ़ें जब तक कुछ बोलता है, तब तक पढ़ें जब तक कुछ आपको रोकता नहीं है। अध्यायों को समाप्त करने के लिए दबाव महसूस न करें। आदत से नहीं बल्कि भूख से प्रेरित हों। विश्वास के साथ प्राप्त किया गया एक भी श्लोक परिवर्तन का द्वार बन सकता है। इस पर ध्यान दें, इसे जोर से बोलें, इसे लिख लें, इसे अपने निर्णयों में शामिल करें। मेरा शब्द एक तलवार है, सुझाव नहीं। यह वह हथियार है जो आपको तब स्थिर रखता है जब तूफान फिर से आता है। प्रार्थना को आपातकालीन निकास से अधिक भी बनना चाहिए। यह वार्तालाप है, यह भोज है, यह तुम्हारा हृदय है जो मेरे हृदय के सामने उघाड़ कर रख दिया गया है। आपको सही शब्दों की आवश्यकता नहीं है, केवल वास्तविक शब्दों की। मुझसे अपनी निराशाओं, अपने भ्रम, अपनी आशाओं, अपने डर के बारे में बात करें और फिर सुने। जब मैं प्रतिक्रिया देता हूं तो पहचानने के लिए पर्याप्त समय तक शांत रहें। मैं हमेशा वाक्यों में नहीं बोलता, मैं अक्सर शांति के बदलाव में छापों में बोलता हूं। अचानक स्पष्टता में आप जानते हैं कि यह आपसे नहीं आया है। यह मैं जब आप सफाई करते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप मौन में बैठते हैं। उपासना आपके दिल को मेरे साथ जोड़ने का सबसे तेज तरीका है। यह डर को शांत करता है, यह भारीपन को खत्म करता है, यह मेरे लिए आपके वातावरण में रहने की जगह बनाता है। सही पल का इंतजार मत करो, एक बनाओ। तब भी गाओ जब यह अप्राकृतिक लगे, तब भी आभार बोलो जब जीवन भारी लगे। उपासना एक भावना नहीं है, यह एक विकल्प है जो आपके आसपास के आध्यात्मिक वातावरण को बदल देता है। आपके दृष्टिकोण का परीक्षण किया जाएगा और यह विफलता का संकेत नहीं है। यह आप जो सीख रहे हैं उसका अभ्यास करने का एक अवसर है। जब अधीरता बढ़ती है तो अनुग्रह को याद रखें। जब अभिमान फुसफुसाता है तो विनम्रता को चुनें। जब क्रोध भड़कता है रुकें और मुझसे परिप्रेक्ष्य के लिए पूछें। आप अपनी प्रतिक्रियाओं में असहाय नहीं हैं। मेरी आत्मा आपकी मदद करने के लिए आप में रहती है। आत्मा का फल प्रेम, शांति, धैर्य, दयालुता, ये केवल आदर्श नहीं है, वे मुझ में निहित जीवन का प्रमाण है। दुनिया की और स्वर्ग की शांति की मुक्त रूप से बहने की उम्मीद करें। अपनी आत्मा को उन चीजों से डिटॉक्स करें जो इसे सुस्त बनाती हैं। अपने मन की वेदी की रक्षा करें। सब कुछ पापपूर्ण नहीं है, लेकिन सब कुछ फायदेमंद भी नहीं है। अंतर जाने और अकेले मत चलें। मैंने आपको न केवल मेरे साथ बल्कि उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए बनाया है जो मेरी आत्मा को ले जाते हैं। विश्वास का एक समुदाय खोजें जहां आप बढ़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और तेज हो सकते हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपके लिए मेरी सच्चाई बोलते हैं, खासकर जब आप इसे भूल जाते हैं। आराम के लिए नहीं बल्कि संरेखण के लिए संगति में झुकें। दूसरों को आपके साथ चलने दें, आपके साथ प्रार्थना करें, आपको सही करें, आपको प्रोत्साहित करें।
आप कभी भी विकास का भार अकेले उठाने के लिए नहीं बने हैं। आप ऐसे ही बने रहें। इस तरह आप क्षणिक आग से निरंतर लौ में जाते हैं। यह पूर्णता में नहीं है, यह खोज में है। क्रॉस ने रास्ता बनाया, लेकिन दैनिक पथ संबंध में चलता है। मेरे साथ चलो, मेरे साथ बात करो, मुझे छोटे में खोजो, अस्पष्ट में मुझ पर विश्वास करो। जब यह असुविधाजनक हो तो मुझे चुने, जब यह महंगा हो तो मेरा सम्मान करें, और मैं आपको एक ऐसे जीवन में ले जाऊंगा जिसकी आपकी अपनी योजनाओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मैं अब स्पष्टता और तत्परता के साथ आपकी आत्मा से बात करता हूं। विलंब का समय छंट रहा है। बादल जो अंतहीन लग रहे थे अलग होने लगे हैं। जो आपने सोचा था कि कभी नहीं बदलेगा, वह पहले से ही सतह के नीचे बदल रहा है। मैं आपके जीवन पर घोषणा कर रहा हूं, एक दिव्य उलटफेर गति में है। आपके प्रयास के कारण नहीं, आपकी पूर्णता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा नियत समय आ गया है। वह मौसम जिसमें आप मौन, समर्पण, गुप्तता और आंतरिक लड़ाइयों से चिह्नित हैं। यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। यह आपको अनावरण के लिए तैयार करने के लिए था, और अब अनावरण निकट है। मैं अब उन्हीं जगहों से बात करता हूं जहां आपने अपनी उम्मीदों को दफन कर दिया था, उन क्षेत्रों में जहां आशा शांत हो गई और आपकी प्रार्थनाएं फुसफुसाहट बन गई। मैं उन्हें फिर से जगा रहा हूं। मैंने वे रातें देखी हैं जहां आपने कहा था, शायद मेरे लिए चीजें ऐसी ही होंगी, और मैं कभी भी उस इस्तीफे से सहमत नहीं था। मैं कभी भी उस फैसले में शामिल नहीं हुआ। मैंने कभी भी आपकी निराशा के प्रति समर्पण पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपके अंदर क्या बोया है। मैं जानता हूं कि मैंने आपके ऊपर क्या बोला। मुझे जो असंबंधित लगता था उसे जोड़ें, जो बहुत दूर चला गया लगता था उसे छुड़ाएं, और जो पूरी तरह से स्थिर लगता था उस पर सांस लें। मैं आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा कि मैं पर्दे के पीछे कितना सटीक रहा हूं। आप भूले हुए महसूस करते थे, लेकिन आप बन रहे थे। आप अटके हुए महसूस करते थे, लेकिन मैं मंच तैयार कर रहा था, और अब कब्र से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह जो बंद था उसे खोला जा रहा है। मैं समय को बहाल कर रहा हूं। मैं उन वर्षों को बहाल कर रहा हूं जो आपको लगता था कि खो गए थे। मैं उन चीजों से सुंदरता ला रहा हूं जो बर्बाद महसूस हुई, और यह बल के माध्यम से नहीं होगा, यह प्रवाह के माध्यम से आएगा। आप उन कमरों में कदम रखेंगे जिन्हें आपने खोला नहीं था। आप खुद को उन लोगों के साथ पाएंगे जिनके पीछे आपको कभी भागना नहीं पड़ा। अवसर प्रयास से नहीं, बल्कि समर्पण से आएंगे। मैं पुष्टि करूंगा कि आप देर से नहीं आए हैं, आप सही समय पर हैं, क्योंकि आप मेरे समय में हैं। आप केवल क्रोनोस में नहीं, बल्कि कायरोस में हैं। मेरा कैलेंडर आपकी उम्मीदों के आगे नहीं झुकता, यह मेरे वादों को पूरा करता है। इस अगले अध्याय में अंधकारमय, लेकिन आपकी हां में शक्ति है। आपकी आज्ञाकारिता वह तेल है जिसे मैं हर खुले दरवाजे पर डालता हूं। आपको कदम रखने के लिए किसी शीर्षक की आवश्यकता नहीं है। आपको संरेखण की आवश्यकता है। आपको प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। आपको जागरूकता की आवश्यकता है, और यह आपके पास अभी है। आप तैयार हैं, भले ही आप अयोग्य महसूस करते हो। मैं विभाजित हुई चीजों को भी समेट रहा हूं। ऐसे रिश्ते हैं जो मैं ठीक कर दूंगा। अचानक वे बातचीत जिन्हें आपने डर के कारण टाला है, मैं उन पर अनुग्रह के साथ सांस लूंगा। जो दिल बंद थे, मैं नरम पड़ने लगूंगा। यहां तक कि जो स्थितियां स्थायी रूप से टूटी हुई लगती थीं, वे भी बदलने लगेंगी। लेकिन आपको विनम्र रहना चाहिए। मुझे समय का नेतृत्व करने दें। उन घावों को फिर से न खोलें जिन्हें मैंने अभी तक छुआ नहीं है। जो मैं धीरे से तैयार कर रहा हूं, उस पर बल न डालें। बहाली आ रही है, लेकिन इसका नेतृत्व मेरी आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। न कि आपकी तत्परता से संकेतों के लिए देखें। वे सभी भव्य नहीं दिखेंगे, लेकिन वे अचूक होंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से पुष्टि जिसे पता नहीं था कि आप किससे गुजर रहे थे। एक सपना जो जाने नहीं देगा। योजनाओं का अचानक परिवर्तन जो किसी बड़ी चीज की ओर ले जाता है। एक आंतरिक हलचल जिसे आप समझा नहीं सकते। ये क्या तुम जानोगे कि वे मेरे हैं, क्योंकि वे शांति के साथ आएंगे। और इसे पढ़ने वाले को जिसे अभी भी संदेह है, हां, यह वचन तुम्हारे लिए है। कोई अधिक आध्यात्मिक, अधिक योग्य, अधिक दृश्यमान व्यक्ति नहीं। आप छुपे हुए युद्धों के साथ, आप शांत विश्वास के साथ, आप उस हृदय के साथ जो अभी भी उपचार कर रहा है। आप प्रश्नों के साथ, आप ही वह हैं जिससे मैं बात कर रहा हूं। और मैं सिर्फ तुम्हारे हालात नहीं बदलूंगा, मैं इस प्रक्रिया में तुम्हें बदलूंगा। जो आने वाला है वह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, यह एक पुनः परिचय है। दुनिया देखेगी कि मैं गुप्त स्थान में क्या बना रहा हूं, और जब वे पूछेंगे कि क्या हुआ, तुम्हारा एकमात्र उत्तर होगा, भगवान ने मुझे याद रखा।
यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह एक नए आंदोलन की शुरुआत है और मैंने तुम्हें इसे ले जाने के लिए चुना है। अब मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए सब कुछ रोक दो और अपना पहरा छोड़ दो। गहरी सांस लो। जो तुम ले जा रहे हो उस पर अपनी पकड़ ढीली करो। आपके प्रदर्शन के डर पिछले हो जाते हैं और आप कौन हैं उसके सबसे गहरे हिस्से को छूने लगते हैं। आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस स्वीकार करें। आपने खुद को एक साथ रखने की कोशिश में पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन यह क्षण ताकत नहीं मांग रहा है, यह आत्मसमर्पण मांग रहा है। आपको मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको पकड़ रहा हूं। मुझे अंदर आने दो, न केवल उन कमरों में जिन्हें आपने साफ किया है, बल्कि उनमें भी जिन्हें आपने बंद कर दिया है। वे जहां आपने दर्द को इतना गहरा दफन कर दिया है कि आप भूल गए हैं कि इसे कैसे महसूस किया जाए। वे जहां शर्म अभी भी फुसफुसाती है और निराशा अभी भी गूंजती है। मैं निर्णय के साथ नहीं आ रहा हूं, मैं उपचार के साथ आ रहा हूं। मेरी आत्मा को वहां से हिलना शुरू करने दें जहां आपने यह मानना बंद कर दिया था कि परिवर्तन संभव है। अगर जरूरत हो तो आंसू आने दें। आप यहां सुरक्षित हैं। आपका कोई ऐसा संस्करण नहीं है जिसे मैंने कभी अस्वीकार किया हो। कोई भी क्षण इतना टूटा नहीं है कि मेरी आत्मा उसे सुंदरता से भर न सके। मैं यहां केवल आपको आराम देने के लिए नहीं हूं, मैं यहां आपको बदलने के लिए प्यार से मिले घाव जो तब छुपाए गए जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और आपने उनके आसपास काम करना सीख लिया है। उनके बावजूद मुस्कुराने के लिए उनसे होकर गुजरना है, लेकिन अब मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूं। मैं सतह से ज्यादा गहराई में जाना चाहता हूं। मैं उन जगहों को पुनर्स्थापित करना चाहता हूं जिन्हें आपने भी नजरअंदाज करना सीख लिया है। मुझे आपको मूल तक वापस ले जाने दो। आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। मैं उन यादों के माध्यम से आपके साथ चलना चाहता हूं जिनमें अभी भी शक्ति है। मैं सच बोलना चाहता हूं। जहां झूठ ने जड़ें जमा ली हैं, मैं आपको अपने भीतर की उन प्रतिज्ञाओं से मुक्त करना चाहता हूं जो आपने खुद की रक्षा के लिए की थी, जिन्होंने दूसरों को आपसे और मुझे और भी दूर रखा। आपको इस प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोमल हूं। मैं जानता हूं कि आपको सुलझाए बिना दर्द को कैसे सुलझाया जाए। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आपको वास्तव में संपूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए है। और जैसे ही मेरी आत्मा आपके भीतर प्रवाहित होगी, कुछ पवित्र होने लगेगा। आप देखेंगे आपके आंतरिक जीवन की मिट्टी में शुरू होता है। यहीं पर मैं शांति का बीजारोपण कर रहा हूं, यहीं पर मैं पहचान का निर्माण कर रहा हूं, यहीं पर मैं फिर से आनंद जारी कर रहा हूं। क्षण भंगुर नहीं, बल्कि वह जो तब बना रहता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे अपनी संवेदनशीलता को फिर से जगाने दो। मुझे अपनी आत्मा को मेरे बारे में जागरूक करने दो। न केवल इस तरह के पवित्र क्षणों में, बल्कि सबसे सामान्य स्थानों में मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। रसोई में, आपकी कार में, कार्यालय में, प्रतीक्षा कक्ष में, रिश्तों के तनाव में। आपको कभी भी अपने विश्वास को विभाजित करने के लिए नहीं बनाया गया था। आप निरंतर संवाद के लिए डिजाइन किए गए थे। यह आप में मेरी आत्मा की शक्ति है, न केवल मंत्रालय के लिए, न केवल पूजा के क्षणों के लिए, बल्कि जीवन के लिए, सांस लेने के लिए, सहन करने के लिए, बढ़ने के लिए, निर्णय लेने के लिए, कठिन होने पर भी प्यार करने के लिए। आप वृत्ति से नहीं, बल्कि उपस्थिति से अलग ढंग से समझना शुरू कर देंगे। मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, मैं आपको चेतावनी दूंगा। जब कुछ आपके लिए नहीं है, मैं पुष्टि करूंगा कि कब आगे बढ़ना है। और जब आप अभी भी अनिश्चित हैं, तो मैं आपको शांति दूंगा। परिवर्तन का परिणाम है, और हां, आपके आसपास की कुछ चीजें कुछ समय के लिए अपरिवर्तित रह सकती हैं, लेकिन आप वहीं नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा आसानी से सांस लेगी, आपकी आंखें साफ देख सकेंगी, आपका आसन बदल जाएगा। इसीलिए नहीं कि जीवन आसान हो गया, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार मुझे अपने अंदर पूरी तरह से निवास करने की अनुमति दी। यही मैं हमेशा से चाहता था। आपका सही व्यवहार नहीं, बल्कि आपको अंदर से नया बनाने की आपकी अनुमति। मुझे अब आपको भरने दो। अपना दिल चौड़ा खोलो। मेरी आत्मा को आग की तरह उतरने दो और तेल की तरह आराम करने दो। भारीपन को उठाओ, डर को अपनी पकड़ ढीली करने दो, आनंद को फिर से बढ़ने दो। तुम अब केवल जीवित नहीं रह रहे हो, तुम वह सब कुछ बन रहे हो जो मैंने तुम्हें बनाते समय देखा था। वह बर्तन बन रहे थे जिस पर मैंने अपनी महिमा का भरोसा किया था। संपूर्ण बन रहे हो, यह पवित्र भूमि है। बच्चे, जब तक तुम्हें जरूरत हो, मेरे साथ यहां रहो। अब मेरे प्रिय, इस अंतिम सत्य को अपने अस्तित्व की गहराई में प्राप्त करो। तुम अब वह नहीं हो। आप तैयार हैं, इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ समझ लिया है, बल्कि इसलिए कि आपने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके पास यह सब है। यह दिव्य सक्रियता का क्षण है। मैं आपको केवल स्वस्थ नहीं कहता, मैं आपको भेजा हुआ कहता हूं। सुर्खियों में नहीं, प्रदर्शन में नहीं,
बल्कि उद्देश्य में। मैं आपको आपकी अपनी दुनिया में, आपके परिवार में, आपकी दोस्ती में, आपके काम में, आपके आह्वान में एक नए लेंस के साथ भेज रहा हूं। आप पहले जैसे नहीं हैं। आप उस मौन से चिह्नित हैं जिसने आपको सुनना सिखाया। आप उस अनुग्रह से आच्छादित हैं जो आपको घाटी के माध्यम से ले गया, और आप उस आत्मा से भर गए हैं जो अब आपके हर कदम को सशक्त बनाती है। ऐसे चलें जैसे कि आप जानते हैं कि वे किसके हैं। ऐसे बोलें जैसे कि उनके फेफड़ों में पुनरुत्थान की आग है। ऐसे प्रेम करें जैसे कि मैंने उन्हें गहराई में धारण किया हो। आप अकेले नहीं जाते, मैं आपके साथ जाता हूं। इस क्षण से सिकुड़ने की इच्छा का विरोध करें। पुराने पैटर्न पर वापस न जाएं। आपके भीतर चुपचाप और अविचल रूप से जल रहा है, और यदि कभी मौन फिर से लौटता है तो आपको पता होगा कि क्या करना है। आपको याद होगा कि यह कभी अनुपस्थिति नहीं थी। यह मेरी आवाज थी जो आपको और गहराई से खींच रही थी। जब जीवन जोर से और अनिश्चित हो जाता है, इस मुद्रा में लौट आए, इस स्थान पर लौट आए, मेरी उपस्थिति में लौट आए, क्योंकि यह आपका लंगर है, यह आपका घर है, यह आपकी ताकत है। क्रॉस की चुप्पी अभी भी बोलती है और यह हमेशा बोलती रहेगी। आप चुने गए हैं, आप कवर किए गए हैं, आपको कमीशन दिया गया है। आमीन। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक मुलाकात थी। अगर यह शब्द आपकी आत्मा को छूता है तो नीचे टिप्पणी करें। यह शब्द मेरे लिए था। इसे अपने शुक्रवार से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के साथ साझा करें। इस शब्द को उन तक पहुंचने में मदद करें जो अभी भी एक संकेत का इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन चालू करें। स्वर्ग बोलना समाप्त नहीं हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात सुनो। स्पष्ट रूप से आज आपका यहां स्वागत है। मेरी उपस्थिति, मेरी बाहें खुली रहती हैं। आपको सांत्वना देने और आपकी सेवा करने के लिए आपका स्वागत है। आपको शांति और क्षमा। आज आपको पूरी तरह से गले लगा लिया गया है, मेरे बिना शर्त। प्यार से आपकी उपस्थिति। यह कोई दुर्घटना नहीं है जिसे मैंने आयोजित किया है। घटनाओं ने आपके कदमों का मार्गदर्शन किया और आपको उत्साहित किया। आपका दिल आपको यहां तक लाने के लिए इस समय आपका यहां स्वागत है ना कि संयोगवश, लेकिन मेरे द्वारा निमंत्रण। मैं एक गहरा संबंध चाहता हूं तुम्हारे साथ जो मात्र अनुष्ठान से बढ़कर है या गुजर भावना। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप मेरे लिए असीम महत्व रखता है, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारा इतिहास चाहे जो भी रहा हो, आपके दिल पर पछतावा या बोझ भारी है। मेरी बाहें तुम्हें पाने के लिए खुली हैं। मैं ही हूं जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें जाना, इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस भी लें, जिन्होंने अद्वितीय उपहार और क्षमताएं दी। तुम ही मैं। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें तुम्हें बतानी है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें रहना ही होगा। चौकस रहो, अपना दिल खुला रखो और अपने दिमाग। यह क्षण पवित्र है और आपको इसे संभालना होगा। आदर करो मेरे प्यारे, मैं तुम्हारा देखता हूं। दिल की चाहत मेरे लिए आशीर्वाद। विश्वास में साहस पूर्वक बोलो, हां मैं जरूरत है और पता है कि मैं तुम्हारे साथ तैयार हूं। मेरी अच्छाई को बाहर निकालने के लिए क्लिक न करें, इनको नजरअंदाज न करें। शब्द तुमने मेरी आवाज सुनी है। शांति में धीरे से फुसफुसाने से पहले आपके जीवन के कुछ ऐसे क्षण जब आपने महसूस किया है मेरी आत्मा की खींचतान तुम्हारे हृदय पर बहुत सी है। इस क्षण से पहले भी कई बार, लेकिन आज अभी स्थिति अलग है। आज स्थिति अलग है, किसी अन्य की तुलना में तात्कालिकता का भार। कृपया मेरे प्यारे बच्चे ऐसा मत करो। मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, आपके अनंत भाग्य को बदल सकता है। देखो प्रिय, मैं हर छिपे हुए हिस्से को जानता हूं। तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे रहस्यों को जानता हूं। अपने संदेहों, अपने डर और संघर्षों से तुम्हारे गहरे घाव मैं तुम्हारे रास्ते देखता हूं। कुछ लोग धर्मी मार्ग पर चले हैं, कुछ लोग धर्मी मार्ग पर चले हैं, अनिश्चित, कुछ गहरा अंधेरा, और अभी भी इन सब बातों के बावजूद मैं तुम्हें चुनता हूं। मैं अब भी तुम्हारा नाम पुकारता हूं। मैं अब भी आपको गर्मजोशी और खुले दिल से आमंत्रित करता हूं। मेरी कृपा, मेरी दया और मेरे अनंत प्रेम ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी यहां उपस्थिति नहीं है, यह संयोग से नहीं है कि आप यह संदेश मिला, यह ईश्वरीय संदेश है। नियुक्ति मैंने इसकी योजना बनाई है अपने दिल की बात कहने का। यह एक बेहतरीन पल है आत्मा, स्पष्ट रूप से खुले तौर पर और प्यार से। क्यों? क्योंकि आपका शाश्वत आत्मा मेरे लिए मायने रखती है। मुक्ति मेरे लिए आपकी उपस्थिति अत्यावश्यक है। मेरे शाश्वत राज्य में गहराई से वांछित है। मेरे द्वारा मुझे सुनो। मेरे प्रिय के लिए समय हिचकिचाहट खत्म हो गई है। देरी का समय आ गया है। मेरे पास वापस आने के लिए पल बीत गए, जल्दी से खत्म हो रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं,
मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए कहता हूं। यह आपको इसकी तात्कालिकता के प्रति सचेत करने के लिए है। फोन करो क्योंकि मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हारे बिना अनंत काल के बारे में सोचा, एक पल के लिए इनकी तात्कालिकता महसूस करें। शब्द जो आपकी आत्मा के दुश्मन को भी पसंद आएंगे, आपको विचलित करने के अलावा और कुछ नहीं। अब शायद एक भटके हुए विचार के माध्यम से अचानक सूचना या बाढ़ संशयवाद के आकर्षण का विरोध, व्यवधान। यह संदेश आपके लिए है, विशेष रूप से और व्यक्तिगत रूप से मेरे चुने हुए। अगर ये शब्द तुम्हें ऊपर उठाया है, अपना प्यार दिखाओ, लाइक बटन पर टैप करें और मेरी कृपा में चलें। अंत तक टिके रहो। इसमें शक्ति है किसी शब्द को शुरू से अंत तक सुनना। यदि आप इसे छोटा कर देंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे। वाक्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सफलता की खामोशी। ध्यान भटकाने वाली चीजें उस चीज को बंद कर देती हैं जिसे बदलने की जरूरत है। बंद करो, ताला लगाओ। इसे बंद करने की क्या जरूरत है? मेरे और आपके बीच एक पवित्र आदान प्रदान है। अपने दिल को शांत रहने दो और ग्रहणशील अपनी आत्मा की जानकारी खोलें। अकेले नहीं, परिवर्तन रहस्य उद्घाटन महसूस करना चाहता है। मैं जो कह रहा हूं उतना ही आप भी कह रहे हैं। इसे समझो, मेरे शब्दों को गूंजने दो। आपकी आत्मा, अगर आप वास्तव में सुनते हैं, अंत में आपको अंतर्दृष्टि का पता चलेगा जो हमेशा के लिए आपका नजरिया बदल सकता है। मेरे बच्चे, अपने भविष्य में ऐसा मत होने देना, पल फिसल जाता है। तुम सोचते हो आपके पास समय है। आप सोचते हैं कि आप तब तक इंतजार कर सकते हैं। कल, अगले सप्ताह, अगले साल आने वाला है वापस मेरे पास। लेकिन मेरे बच्चे, क्या होगा अगर कल कभी नहीं? यह सच है जो आप जानते हैं, जीवन से बचना है। नाजुक समय का वादा नहीं किया जाता है। आप देखिए, अन्य लोग अचानक चले जाते हैं और फिर भी आप अभी भी विश्वास है कि आपके पास असीमित है, संभावना है। लेकिन क्या आप वास्तव शब्दों को गूंजने दो? आपकी आत्मा, अगर आप वास्तव में सुनते हैं, अंत में आपको अंतर्दृष्टि का पता चलेगा जो हमेशा के लिए आपका नजरिया बदल सकता है। मेरे बच्चे, अपने भविष्य में ऐसा मत होने देना, पल फिसल जाता है। तुम सोचते हो आपके पास समय है। आप सोचते हैं कि आप तब तक इंतजार कर सकते हैं। कल, अगले सप्ताह, अगले साल आने वाला है वापस मेरे पास। लेकिन मेरे बच्चे, क्या होगा अगर कल कभी नहीं? ये सच है जो आप जानते हैं, जीवन से बचना है। नाजुक समय का वादा नहीं किया जाता है। आप देखिए, अन्य लोग अचानक चले जाते हैं और फिर भी आप अभी भी विश्वास है कि आपके पास असीमित है, संभावना है। लेकिन क्या आप वास्तव में मैं हूं? मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि जगाने के लिए कह रहा हूं। आप एक चौराहे पर खड़े हैं। अभी एक रास्ता मुझे वापस ले जाता है। प्यार से, उपचार से अनंत जीवन तक। दूसरा रास्ता शून्यता की ओर ले जाता है, विनाश और पछतावा जो एक होगा। आप ही चुने कि आप मेरी आवाज को अनदेखा करते रहेंगे या नहीं। एक दिन शायद बहुत देर हो जाएगी। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारा दिल मेरी बात सुनने में बहुत कठोर हो जाओगे। अब और अधिक, जितना अधिक आप दूर हो जाते हैं, इससे दूर हटना आसान हो जाता है। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे बच्चे, ऐसा मत होने दो, ऐसा मत करो। यह सोचना आपकी भूल है कि हमेशा के लिए मेरे प्यारे बच्चे मैं बोल रहा हूं। इस क्षण आप तुम्हारे लिए नहीं है। भूल गया। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखता हूं। मैं सुनता हूं तुम्हारी चीखें और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। यदि यह संदेश आपको विजय की ओर ले जाएगा, आपके दिल को छू गया है, जान लीजिए कि यह है तुम्हारे लिए मेरा संकेत। मैं जवाब दे रहा हूं। प्रार्थनाएं जो आपने विश्वास के साथ फुसफुसाई हैं। सुपर धन्यवाद। समर्थन से अधिक है विश्वास का बीज, विश्वास का एक कदम जो मेरी फसल लाओ। आशीर्वाद मेरी बात को उन तक फैलाने में मदद करते हैं। अभी भी आशा की तलाश है? सुपर पर क्लिक करें। धन्यवाद बटन दबाइए और आभार प्राप्त करें। मेरे प्यारे बच्चे पर कृपा करो। तुम बहुत गहरे हो पोषित। ये सिर्फ अच्छे नहीं हैं शब्द, वे जीवित सत्य हैं। मैं हर जगह देखता हूं खामोश आंसू। तुमने हर चिंता को रोया है जिसने तुम्हारे मन पर हर रहस्य का बोझ डाल दिया है। संघर्ष जिसे तुमने छुपाने की कोशिश की है। मैं तुम्हें चाहता हूं यह जानना कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहा हूं। यह आपसे भी ज्यादा करीब है। एहसास करो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी मौजूदगी है, परफेक्ट लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। जो लोग मेरा प्यार पाने के लिए तैयार हैं, आप सभी संभावित लोगों में से चुने गए हैं। दुनिया मैंने तुम्हें बनाने के लिए चुना। इसका मतलब है आपके पीछे एक दिव्य कारण है। अस्तित्व कुछ ऐसा है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। आप कगार पर हैं। परिवर्तन, यह क्षण, यह अंतिम कॉल नई जीवन यात्रा का द्वार है।
इसके माध्यम से बिना किसी भय के यह संदेश है केवल शुरुआत। अगर आपको लगता है तुम्हारे दिल में हलचल है, यही मेरी आत्मा है। तुम्हें धक्का देकर आगे बढ़े, मैं आपको यह कदम आमंत्रित करता हूं। आप मुझे स्वीकार करें और मेरी बात पर हां कहें। आपके जीवन में उपस्थिति होना जरूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब है, लेकिन आप इस बात पर भरोसा करने की जरूरत है कि मैं असली हूं और मैं प्यार करता हूं। तुम्हें अपना समर्पण करता हूं। चिंताएं मुझे अपना बोझ, अपनी शर्म लाती हैं और अपने अनिश्चितता उन्हें मेरे पैरों पर रख सकती है। मैं उन्हें संभालो। मैं आपके आदान प्रदान का वादा करता हूं। मेरी शांति के लिए भारीपन मेरा मार्गदर्शन मांगो। मेरे वचन और मेरी आत्मा के लिए अपना हृदय खोलो। उन लोगों से सलाह लें जो वास्तव में मेरा अनुसरण करो। मेरे सिद्धांतों को अपना आकार दो। निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध विकास समझें कि परिवर्तन है एक प्रक्रिया। इस यात्रा की शुरुआत एक इच्छुक हृदय, और मैं अनुग्रह की आपूर्ति करूंगा। यदि आप ये काम करते हैं तो हर कदम पर तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा तुम थे। जहां निराशा है वहां आशा का उदय होगा। एक बार कमजोरी की जगह ताकत आ गई और बीच में खुशी की जड़ें जम रही हैं। चुनौतियों के बारे में मुझे बोलना चाहिए। ईमानदारी से अगर आप इससे दूर हो जाते हैं। अंतिम आह्वान, यदि आप अपने दिल को रहने देते हैं उदासीन, कोई गारंटी नहीं है कि आप करेंगे। ऐसा ही एक और पल अनुभव करें। यह कोई खतरा नहीं बल्कि वास्तविकता है, जीवन का अप्रत्याशितता। मैं हमेशा यहां हूं, लेकिन मेरी आवाज सुनने की आपकी इच्छा बार बार अनदेखा करने पर बेहोश हो जाना। जीवन प्रेम को चुनो। यह विश्वास करो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इकट्ठा करने के लिए तरस रहा हूं। मेरे पंखों के नीचे जैसे मुर्गी अपने चूजों को इकट्ठा करती है लड़कियों। मैं आपकी शरण बनना चाहता हूं, और जो आपकी लड़ाई लड़ता है उसे मजबूत बनाइए और आपको विजय की ओर ले जाएगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं। यदि आप मेरे आह्वान को स्वीकार करते हैं पूरे दिल से, आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। फिर से मेरी आत्मा तुम्हें सशक्त करेगी। हर बाधा को पार करो, हर घाव को भरो और अपनी सबसे अंधेरी रातों को बदल दें। दीप्तिमान सुबह मेरे प्रिय, तुम मेरा हिस्सा हो। दिव्य योजना, इसे 3 लोगों के साथ साझा करें। मेरी उपस्थिति की लालसा और मैं अपने आप को उनके सामने प्रकट करूं। मैं यह कर रहा हूं अभी इस क्षण में आपके लिए सरल। मुझे बस इतना करना है कि आप हां हां कहें, वापस लौटना चाहते हैं। तुम हां मैं कर चुका हूं दौड़ते हुए। हां मैं तुम्हें चुनता हूं। इससे पहले कि यह बहुत हो, देर से आपको सभी की जरूरत नहीं है। उत्तर आपको स्वयं तय करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको पूर्णतया परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आने से पहले बस पहला कदम उठाओ, आगे बढ़ो और मैं तुमसे मिलूंगा जहां तुम हो। लेकिन आपको अभी निर्णय लेना होगा कि कल नहीं है। अगली सांस की गारंटी नहीं है। वादा किया था लेकिन अभी वास्तविक और सही है। अब मेरी बाहें खुली हैं। इंतजार में आप क्या? आप ये मौका लेंगे? क्या आप आएंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? घर